देश के सभी वोटरों को 11,900 रुपये प्रतिमाह वोटर पेंशन देने की मांग की। बरेली में वोटर पार्टी इंटरनेशनल ने गोयल कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करके देश के सभी वोटरों को 11,900 रुपये प्रतिमाह वोटर पेंशन देने की मांग करते हुए सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरना प्रदर्शन की और जेल भरो आंदोलन के नारे लगाए और महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। ये सब पुलिस में लगे। अगर मुख्यमंत्री जी को कान खोल के सुन ले, अगर उसके कहते हैं हिम्मत हो उनके बाप को चुनौती देते हैं, जैसे हम बिना सुरक्षा के आए हैं तो बिना सुरक्षा के आ जाए, बिना सुरक्षा के मुख्यमंत्री आ जाए और जूते से न पीटे जाए तो मेरा नाम बदल देना। गाँव गाँव में जूते से पीटे जाएंगे। क्यों? 100 रुपया लीटर पेट्रोल है। तुम तो हवाई जहाज बोल रहे हो भाई। हवाई जहाज तुम्हारे पिताजी ने नहीं खरीदा, ये हमारे वोट से मिला है। पुलिस की भी नौकरी जा सकती है। किसी कार्यकर्ता से अबर चबर मत करना। सच्ची बात तो ये है, तुम उनके भाई तो लगते हो, लेकिन मैं जानता हूँ भाई कम हो कसाई ज्यादा हो। अब ये धरती पर ऐसी कानून बनाएंगे, केवल भाई पैदा होगा, कसाई पैदा नहीं होगा। अब भाई केवल भाई पैदा होगा, पुलिस का सिपाही कसाई पैदा नहीं हो सकता है। ऐसी कानून बनाने जा रहे हैं। मिलने दो सरकार के खजाने से 11,900 मिलने दो, फिर हम अपना लड़का पुलिस में भर्ती नहीं करेंगे। कलेक्टर अपना लड़का पैदा करे अपनी रखवाली के लिए, अदानी अपना लड़का पैदा करे रखवाली के लिए, प्रधानमंत्री अपना लड़का पैदा करे रखवाली के लिए। हमारे बच्चे तुम्हारी रखवाली नहीं करेंगे। हम लोग ये कानून बनाने जा रहे हैं। तमाशा ना समझ लेना, ये तमाशा मत समझ लेना। और ये ना नौटंकी है, ये विश्व की सरकार बनने की बात शुरू हो गई है और यहाँ के कप्तान साहब को भी पता नहीं है, यहाँ के कलेक्टर साहब को पता नहीं है, यहाँ के डीएम साहब को पता नहीं है बेचारे सिपाही की क्या करें। कभी हम पुलिस चौकी पे जाते हैं, सिपाही से कहते हैं भैया दरोगा जी का नंबर बताओ। सिपाही कहता है दरोगा जी का नंबर हम पे नहीं है। अरे भैया काहे के सिपाही हो, दरोगा जी का नंबर नहीं रख पा रहे हो। मैं एडवोकेट वसी अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस। और आज ये धरना जो है वोटर्स इंटरनेशनल पार्टी की जानिब से दिया जा रहा है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उसकी सहयोगी है और ये कारवां 10 दिन तक चलेगा पूरे बरेली मंडल में, और मुस्लिम मजलिस उसका सहयोग करेगी। इस बरेली मंडल में साथ में रहेंगे हम लोग। मांगे ये हैं कि हमें पेंशन चाहिए, वोटर्स पेंशन के लिए हमारी डिमांड है, क्योंकि जब हमें वोटर्स राइट है तो हमें उसका एक भुगतान मिलना चाहिए या रोज़गार मिलना चाहिए। इसको लेकर देशव्यापी आंदोलन है ये, और ये मुद्दा सांसद से ही हल होगा। हम ज़िले वाइज लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि आम जनता को पता चले कि हमारे अधिकार, मौलिक अधिकारों में क्या क्या चीज़ शामिल है। वो जेल भरो आंदोलन की नीयत से आज सब जमा हुए हैं। प्रशासन को ज्ञापन मतलब ये एक लिस्ट दे दी गई है। अब ये प्रशासन का काम है कि वो बंद करे या हमें छोड़े या क्या करे, ये प्रशासन को फैसला करना है। हम जेल भरो आंदोलन के लिए यहाँ जमा हो गए हैं और सारी पब्लिक यहाँ बैठी हुई है और लोगों ने अपने नाम और पते सब नोट करा दिए। अब प्रशासन का निर्णय है, वो क्या करेगी ये प्रशासन निर्णय करेगा। हमने अपना मेमोरेंडम, अपनी बात कह दी कि हम धरना प्रदर्शन के साथ साथ जेल भरो आंदोलन की नीयत से आए हैं और जेल भरो करेंगे, ताकि जनता को जागरूक करें और देश को बता सकें कि हमारे अधिकार क्या हैं और इन किन अधिकारों का हनन हो रहा है। भानु प्रताप सिंह क्रांतिकारी मेरा नाम है। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का ऑल इंडिया कमेटी का स्पोक पर्सन हूँ, प्रवक्ता हूँ और आज के इस आंदोलन का संयोजक हूँ। क्या कार्यक्रम है? हमारा कार्यक्रम तो बहुत लंबे समय से हम इसके लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। माननीय विश्वात्मा जी ने भारत की संसद में 2005 में राज्य व्यवस्था सुधार के लिए और लोगों की आर्थिक गुलामी को ख़त्म करने के लिए एक याचिका पेश की थी, जिसमें ये मांग की थी कि या तो सरकार सभी को नौकरी दे या फिर राष्ट्रीय औसत आमदनी में हिस्सा दे। तो ये कमेटी 2 दिसंबर 2011 को गोयल कमेटी की रिपोर्ट ने मान लिया था
कि देश के प्रत्येक वोटर को जीरो बैलेंस के खाते खोले जाएं, आधार कार्ड बनाया जाए जीरो, और सभी के बैंक अकाउंट में राष्ट्रीय औसत इनकम का 50% पैसा जो आज की डेट में 11,900 रुपये बनता है वो दिया जाए। लेकिन ये प्रस्ताव स्वीकृति के बाद भी सत्ताधीश पार्टी और जितनी भी विपक्ष की पार्टियां थीं, सारी पार्टियों के राष्ट्राध्यक्षों ने खरबपतियों की डर की वजह से ये बात टीवी और अखबार का विषय नहीं बनने दिया। और जब पब्लिक को पता नहीं चला तो जनता चुपचाप बैठी रही, लेकिन वो लगातार घुट घुट के मरती रही। आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो लगातार आर्थिक तंगी में पूरे के पूरे परिवार आत्महत्या करके मर रहे हैं, और ये दर्द सिर्फ और सिर्फ विश्वात्मा और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल को है। इस दर्द को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये कसम खाई है कि या तो सरकार 11,900 रुपये हर महीने वोटरों को पैसा चालू कर दे, अन्यथा जितने भी ये जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोग हैं, ये अब अपने घर पे आत्महत्या करने से अच्छा है कि वो जेल में शासन प्रशासन के आधार पर मरें। शासन चाहे तो उन्हें मार दे, शासन चाहे तो जिंदा रखे, शासन चाहे तो उन्हें अपनी जेल में खिलाए। शासन के आधार पे हम लोग आए हैं और यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे। अगर सरकार चाहे तो हमें गिरफ्तार करे और जंगल में ले जाके छोड़ दे, या अन्य कहीं चाहे तो छोड़ दे, जहाँ छोड़ देगी हम वहीं अनशन शुरू कर देंगे, लेकिन हम बिना अपनी बात को मनवाए नहीं जाने वाले हैं।